मध्य प्रदेश में अब आंदोलन का चेहरा बदल रहा है। सड़क पर उतरने वाले सिर्फ किसान, कर्मचारी या राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं। अब स्कूल की यूनिफॉर्म पहने बच्चे भी अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिछले सिर्फ 9 दिनों की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 6 ऐसे मामले सामने आए, या कहें 6 ऐसे प्रदर्शन सामने आए, जहां बच्चे अपनी मांगों को लेकर सीधे सड़क, थाना, कलेक्टर और प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचे। कहीं बस का किराया बढ़ने का विरोध हुआ तो कहीं स्कूल शिफ्ट करने के फैसले के खिलाफ छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। कहीं रास्ते की मांग को लेकर चक्का जाम हुआ तो कहीं मंत्री का काफिला तक रोक दिया गया। धार के कुक्षी में छात्रावास की छात्राएं देर रात खिड़कियों से निकलकर थाने की ओर चल पड़ी। भोपाल में सैकड़ों छात्र छात्राएं स्कूल के केवीएस में मर्ज होने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़क पर उतर गए। सवाल यह है कि बच्चों का गुस्सा क्या बदलते मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी की नई राजनीति और सामाजिक चेतना का चेहरा है? जिस जेन-ज़ी की चर्चा देश भर में हो रही है, उसी दौर में एमपी की जेन अल्फा भी अब सवाल पूछ रही है। जी हां, और सवाल भी ऐसा जिसका जवाब सिस्टम को देना ही पड़ेगा। तो स्कूल से सड़क तक हल्ला बोल, जिम्मेदार कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। जेन अल्फा के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन-ज़ी के आंदोलन के दौर में मध्य प्रदेश में जेन-ज़ी और जेन अल्फा के विरोध का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये बच्चे शिकायत लेकर नहीं बैठते, समाधान के लिए खुद निकल पड़ते हैं। कोई बस स्टैंड पर डटा तो कोई कलेक्ट्रेट, थाना, कोर्ट और जन सुनवाई तक पहुंच रहे हैं। प्रदेश में 12 अगस्त से 20 अगस्त तक ऐसे 6 मामले सामने अब तक आ चुके हैं। एक छोटी सी डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ दिनों में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिनमें स्कूली बच्चे, खासकर लड़कियां, अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आईं। इसे जेन अल्फा की मुखर होती आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। वर्ष 2010-12 के बाद जन्मी इस पीढ़ी के बच्चे अब अपनी समस्याओं को लेकर चुप रहने के बजाय सीधे प्रशासन और सरकार के सामने सवाल रख रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के 6 मामले ऐसे रहे जिसमें जेन अल्फा सड़कों पर उतरे। 18 अगस्त को भोपाल में रीजनल स्कूल के करीब 300 से 400 छात्र छात्राएं स्कूल को केंद्रीय विद्यालय संगठन में मर्ज किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतर आए। धार जिले के कुक्षी में आदिवासी छात्रावास की करीब 35 छात्राएं 16 अगस्त की देर रात खिड़कियों से निकलकर पीछे के रास्ते थाने की ओर पैदल चल पड़ी। छतरपुर के चंदला विधानसभा क्षेत्र में 14 अगस्त को स्कूली बच्चों ने राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का काफिला रोक दिया। उज्जैन के सराफा क्षेत्र के स्कूल को दाऊद खेड़ी शिफ्ट करने के प्रस्ताव के विरोध में 14 अगस्त को 300 से ज्यादा छात्राएं कलेक्टर परिसर पहुंची। 17 अगस्त को सागर जिले के खुरई तहसील के निवारी गांव में हाई स्कूल तक पक्का रास्ता नहीं होने से परेशान छात्र छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। 12 अगस्त को विदिशा के सिरोंज में ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने जाने वाली छात्राओं ने निजी बसों का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। वैसे इस पर बड़े राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और देश पतन की भावना से कार्य करते हैं। गुड गवर्नेंस की निशानी क्या होती है कि अगर कोई युवा किसी भी फोरम पर बिना हिचके अगर अपनी बात रख रहा है और उसमें सरकार का पूरा तंत्र उस युवा के द्वारा जिस भी मांग को उठाया गया है उसको संपूर्णता से कर रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज पारदर्शिता और डिजिटल गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। आज जेन-ज़ी है, अल्फा जेन-ज़ी, और हमारे लिए संपूर्ण भारत के जेन-ज़ी कोई भी हो, चाहे वो अल्फा जेन-ज़ी हो, चाहे जेन-ज़ी हो, चाहे युवा हो, हम उसको एक दृष्टि से देखते हैं। जो नई पीढ़ी है उसने ये बता दिया है कि नेतृत्व का संबंध जो है उम्र से नहीं है, नेतृत्व का संबंध है संवेदनशीलता से और साहस ने। जिस पीढ़ी को हम भविष्य का नागरिक समझते थे वो वर्तमान में अपने नागरिक बोध से और साहस के साथ जो है सड़कों पर उतर रही है, लड़ रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि वो किसी नेता की मोहताज नहीं है, किसी संगठन की मोहताज नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया की ये पीढ़ी अब अपने अधिकारों के प्रति बेहद जागरूक हो चुकी है। इस पीढ़ी की आवाज को ध्यान से सुनने की जरूरत है।
देश का भविष्य अगर सिस्टम से नाराज है तो व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, नीतियों में रिफॉर्म होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो कुछ सवाल हैं, इसे लेकर जहन में आपके साथ साझा कर रही हूं और फिर बाकी सवाल हमारे आज के पैनल से जानने समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि 9 दिन में 6 प्रदर्शन, क्या ये महज संयोग है या बढ़ते असंतोष का संकेत? इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़ेंगे इन जेनजीज और ये जो जेन अल्फा वाले हैं इनकी तरफ से। फिर दूसरा सवाल ये होगा कि बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए या आंदोलन का झंडा। ये समझेंगे बीजेपी प्रवक्ता से कि भाई ये हालात क्यों पैदा हो गए और ऐसी स्थितियां बन रही है तो असल जिम्मेदार कौन। तीसरा सवाल होगा कि नई पीढ़ी जागरूक हुई है या व्यवस्था से नाराज है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जो रहेंगे हमारे पैनल में, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। चौथा ये कि क्या प्रशासन की अनदेखी बच्चों को आंदोलन के रास्ते पर धकेल रही है। पांचवा सवाल होगा कि क्या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। इन सभी सवालों के साथ आइए जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूं हमारे आज के पैनल से कौन कौन है हमारे आज पैनल में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी CJP की तरफ से जो हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी जी हैं, उनका बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। और साथ ही साथ मैं मुखातिब करा रही हूँ दर्शकों आपसे डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया जी को, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। नितिन जी, आप यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका। लगता है नितिन जी तक आवाज़ नहीं जा रही, उनका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगी कि जल्दी से उनको फिर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। कांग्रेस नेता हमारे साथ सीताराम पवैया जी भी जुड़ गए हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आदित्य, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना है मुझे कि ये जो जेनजीज तो ठीक है, जेन अल्फा भी अब जो है पूरी एक्टिव है और बाकायदा हक कैसे लेना है वो, या व्यवस्थाओं से नाराज़ हैं या जिस तरह से उनको कहीं दिक्कत आ रही है, तो ये अब सीधा आंदोलन का रास्ता पकड़ रहे हैं। आपका रिएक्शन सबसे पहले। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अपने हितों की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं इस देश में। और जब से हमारे फाउंडर से अभिजीत जी ने स्कूल सुधार आंदोलन की शुरुआत की, तब से सब लोग सामने आके अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत अच्छा जानने को मिल रहा है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। जब तक हमारा एजुकेशन नहीं सही होगा, हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अपने हकों के लिए सड़क पे आ रहे हैं और मांग रहे हैं। और ये उस व्यवस्था की तरफ भी दिखलाता है कि किस तरीके से हमारे स्कूलों की हालत को नज़रअंदाज करके सारी सरकारें बैठी हुई थी। तो ये हम लोग के लिए, देश के लिए बहुत पॉजिटिव चेंज है। मैं चाहता हूँ इन सब के लिए सब लोग जुड़े, यहाँ तक कि उनके और भी आगे उन्होंने मुद्दे रखे थे प्राइवेट में, किस तरीके से शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, सब लोग के लिए एक्सेसिबल ना हो, कितना सबके ऊपर बोझ बनता है, कितना खर्चा आता है। तो इन सब पे भी बहुत बातचीत की गई है। इसके लिए आगे भी अभिजीत जी और भी इसके लिए आगे हम लोग के रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपना हक की मांग कर रहे हैं। सोनली जी, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या यही रास्ता है? आदित्य जी, मैं आपसे इसलिए समझना चाहती हूँ इसको कि ठीक है, कोई ऐसा विषय जैसा हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर किया वो तो समझ में आता है, लेकिन ये बच्चे हैं, इनको पढ़ना भी है। ये सीधे विद्रोह वाली यदि स्थिति में आएंगे तो कैसे चलेगा? एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से आपको नहीं लगता कि यदि जाएंगे तो एक जो सिस्टम है, जो हिरार्की है, उसका भी काम है, उस पर भी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में अपने टीचर के थ्रू कह के, स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी ये बात कही जा सकती है, सिर्फ सड़कों पे उतरना ही लास्ट ऑप्शन है क्या? जी सोनल जी, अब लास्ट ऑप्शन इसलिए लोगों ने किया कि जो आपने पहले बात बताई कि टीचरों से और अलग अलग जगह आवेदन देके कलेक्टर साहब के यहाँ सब तरीके से लोगों ने अपनी पूरी कोशिशें कर ली है, लेकिन सामने सिर्फ निराशा ही हाथ हासिल हुई है। उसके साथ साथ हम लोगों के जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर ऑफिस तक जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, जो कि एक बात बनती है, उनका हक है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम राइट टू पीसफुली एक से एकत्रित हो सके और अपने हक की मांग कर सके। सो आर्टिकल 98 डेफिनेटली हमें गार्ड भी करता है और हमें बिल्कुल हक देता है कि हम अपनी बात सरकार के सामने रखें। आज उन्होंने अपनी बात रखी तो ये विषय बना, ये चर्चा बना और इस खराब व्यवस्था की सबके सामने बात है कि स्कूलों की हालत कितनी खराब है। ठीक है, स्कूलों की हालत ख़राब है और एक समय तक सब्र करने के बाद अब दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा, कह रहे हैं आदित्य, इसलिए उन्होंने सड़क पर उतरना ही मंजूर किया। हालांकि पीसफुल प्रदर्शन की बात वो यहाँ पर कह रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। सीताराम पवैया जी, आपसे समझना है, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं इस पीढ़ी को देखकर?
अच्छी बात है, अपने राइट्स के लिए समय रहते आवाज़ उठानी चाहिए, ये समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ऐसे स्कूली बच्चे हाथ में यदि झंडा ले लेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई कब करेंगे, जो एक सिस्टम बना है वो उसको फॉलो कैसे करेंगे? देखिए बहन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों का, आपका और सभी मीडिया पैनलिस्ट का कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता की बात करी जाए तो ये स्वच्छ लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आज जिस ढंग से ये सारी चीजें देखने में आ रही है, हमारी कमी है, हमको मानना पड़ेगी। हम सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको इस कमी को स्वीकार करना पड़ेगा और बड़े आदरपूर्ण ढंग से इस कमी को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया, बच्चे शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, दिल्ली की सरकार ने बच्चों के ऊपर पेलेट गन चलाई, कील लगी लाठियों से बच्चों के ऊपर उनको लहूलुहान किया गया। आखिर की जीत भी गांधी की हुई, गांधी के तरीके से बच्चों ने आंदोलन किया था और जीत गांधी की। यहां भी मध्य प्रदेश में जेल अल्फा, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय इस निष्ठुर सरकार के लिए है। अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो उनकी मर्जी है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जेल अल्फा का जो भोपाल में आंदोलन हुआ, उज्जैन में आंदोलन हुआ, छतरपुर में बच्चे आए, सिरोंज के अंदर हुआ, कुक्षी में हुआ, ये जो चीज है ये सरकार के जंगल राज में जन आक्रोश का, विद्रोह का भूगोल है। अगर अब भी ये सरकार नहीं समझेगी तो ये हो सकता है ये हमारे आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बच्चे, ये जो जेल अल्फा बच्चे हैं, 8 से 15 साल के बच्चे भगवान का रूप कहे जाते हैं, और ये बच्चे अगर सड़क पर आकर कोई बात कर रहे हैं इनको गलत कैसे ठहराओगे? आपके सिस्टम में कमजोरी है, आपके पास स्कूल में शिक्षक नहीं है, आपने जो शासकीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था थी उसको इतनी तोड़ मरोड़ दी है, इतनी तोड़ मरोड़ दी है कि आज की तारीख में बच्चों का पढ़ना और बच्चों का स्कूल जाना मुहाल हो चुका है। कई सड़क की समस्याएं बच्चों के साथ है, किराए की महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, प्राइवेट स्कूलों की हालत ये हो चुकी है, सरकार का प्राइवेट स्कूलों से बिल्कुल टाई अप है। प्राइवेट स्कूलों की हालत ये हो चुकी है कि उनके फिक्स रहते हैं सब सिस्टम कि इस स्कूल के बच्चे इस स्कूल की इस दुकान से ड्रेस खरीदेंगे, इस स्कूल से इनकी किताब कापियां खरीदेंगे। क्या कर रही है सरकार? हम ये पूछना चाहते हैं। एक मिनट, ठीक है सीताराम पवैया जी, अभी जेंजीज की बात हो रही है ना, इनके हक की बात हो रही है ना सर, मैं आपसे कुछ टिप्पणी थोड़ी सी झारखंड के संबंध में भी चाहूंगी। बिल्कुल, झारखंड में आंदोलन हुआ, झारखंड के आंदोलन के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने अपना सीधा स्टैंड रखा। राहुल गांधी ने खुद ही सीएम से बात की और सीएम ने बच्चों के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान किया और बच्चों समस्या का समाधान हुआ। इतना आसानी से तो नहीं हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ के कैसे सीएम हाउस तक पहुंचे सबने देखा। सीताराम पवैया जी, दो बातें करना अच्छा नहीं लगता। दो बातें, आप विपक्ष में है यहाँ पर, नहीं विपक्ष में है इसलिए कह रहे हैं, आप सरकार में होते और इस तरह बच्चे 9 दिन में 6 आंदोलन करते, आपको कैसा लगता? बिल्कुल गलत लगता और बच्चों की मांग जायज है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं भी आज दादा पोते वाला इंसान हूं, मेरे पोते पोतियां भी स्कूल में जाते हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, मैं 2 बच्चियों का पिता भी हूं। ऐसा नहीं है साहब, देखिए जो आंदोलन है, जो बात है, जो सत्य है, उसको आप कोई नहीं झुठला सकता। वो भारतीय जनता पार्टी की बात अलग है, ये भगवान के अवतार लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस ढंग से आपने देखा होगा कि जैन जी जो दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे थे, इनके नेताओं ने किस तरीके से निर्लज्जतापूर्ण स्टेटमेंट आए, वो भी पूरे देश की जनता ने देखा, सुना। ये भी देखा कि राहुल गांधी ने, आपने कहा सीएम से बात कर ली, लेकिन इंतजार करते रहे कि झारखंड में भी वही दिखाई दे जो जंतर मंतर पर दिखाई दिया। लेकिन वही मैं कह रही हूँ, इन बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए ना सर, ऐसा मत कीजिए ना, आप बराबरी से उनके साथ खड़े रहिए, चाहे दिल्ली हो चाहे झारखंड हो। मैं वहां नहीं जा रही हूँ, मैं सीताराम जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको बताना चाहता हूँ, आपने भी देखा है कोई झूठ वाली बात नहीं, और बच्चों के मामले में हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा था कि अगर बच्चों की मांग नहीं मानी गई झारखंड में तो मैं स्वयं इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। इससे कोई मना कर सकता? राहुल गांधी ने वीडियो डाला, राहुल गांधी ने स्वयं बात की। आप ये बताइए, हमारा राहुल गांधी का तो स्टैंड शुरू दिन से क्लियर है इस चीज को लेकर। जेएनजी के विषय में राहुल गांधी आज 4थी सभा कर रहे हैं, बच्चों के साथ ही कर रहे हैं, बिना राजनीति से हटके कर रहे हैं। उनका एक ही तो कहना है
भाई उनका ये कहना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, व्यवस्था सुधार करिए, आप ठीक सरकार है। में बैठे। हाँ, इसमें राजनीति कहाँ ठीक आ गई? बात है। काम तो विपक्ष का था, बताइए। काम तो विपक्ष का था। अब आप बच्चों को जो है, जो पुणे में जो कर रहे हैं कार्यक्रम, उसी का जिक्र आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन काम तो दरअसल ये विपक्ष का था। बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, अच्छी बात है, जागरूक हो गए हैं। डॉक्टर नितिन, ये आपके लिए लेकिन जो है चिंता की बात है कि देश के बच्चे अब सड़कों पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खाली बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो 9 दिन में 6 आंदोलन होना, आपको कहीं से लगता है, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेके? समय समय पर शिक्षा व्यवस्था को ही लेकर सवाल ज्यादा उठते हैं। देखिए सोनल जी, मैं कहना चाहूंगा कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आज हमारे भारत देश में आप जब देखेंगे वैश्विक स्तर पे उठा करके या हमारे राष्ट्रीय स्तर पे उठा करके, तो 5 गोल्ड मेडल फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे साथियों ने लाए हैं। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के क्षेत्र में एक स्टार बनकर के उभर रहे हैं। देवव्रत महेश की जब आप बात करेंगे तो बहुत कम उम्र में जेनजी के लिए एक आदर्श बनने का उन्होंने काम किया है। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने दंड पराक्रम करने का काम किया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तो बहुत अच्छी बात है सोनल जी कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के हमारे जो नवयुवक है या हमारे जो जेनजी के साथी है, वो कहीं ना कहीं खुद की आवाज खुद बनकर के सामने आ रहे हैं, ताकि हम उसका निराकरण, उनकी समस्याओं का, उन जमीनी धरातल समस्याओं का निराकरण हम अपने स्तर पे कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक पहलू और स्वागत योग्य पहलू है, जिसमें हमारी सरकार भी त्वरित रूप से इन सभी पे कार्रवाई करने का काम कर रही है। जो भी समस्याएं उभर करके हमारे इन युवकों के, हम युवतियों के, हमारी बच्चियों के माध्यम से हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उसका समाधान करने का, त्वरित निराकरण करने का स्थानीय स्तर पे काम कर रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था अगर उसमें लगती है उस सहायता के लिए, तो उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इस चीज से एक दिक्कत है कि अगर जैसे अभी तक के देश का युवा जागा, तो कांग्रेस पार्टी आज देश के कुछ हिस्सों तक बची। अब जब ये आने वाली अल्फा पीढ़ी और जेनजी की पीढ़ी और अत्यधिक रूप से सक्षम हो गई और जागरूक हो गई, तो कांग्रेस पार्टी का जो बचा कुचा कार्य क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं एक सीमा में सिमट कर रह जाएगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके अंतरराष्ट्रीय नेता सैम पित्रोदा जो है वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के जो युवा है वो अफ्रीका के जैसे दिखते हैं और पूर्वी भारत के जो युवा है वो चाइना के जैसे दिखते हैं। और ये जिस स्कूल स्कैम्स की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा वरिष्ठ प्रवक्ता सीताराम पवैया जी से, राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के समय पे मिड डे मील का एक स्कैम हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो घपला वहां पे जमीनी धरातल पर किया गया, जिन्होंने स्कूली छात्रों का, छात्राओं का मिड डे मील चोरी करके खाने का काम किया, ये घोटाला करने का काम किया। आज तक राहुल गांधी या इनके राष्ट्रीय प्रदेश नेता ने कभी भी इसमें अपनी आवाज बनने का या उन छात्रों के हित की कोई बात करने का बात नहीं किया। लेकिन आज जब इन्हें राजनीति करने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का वो बौखलाहटपन है जो बता रहा है कि जागरूक युवा अब आने वाले समय में कांग्रेस का और चाल चलित स्पष्ट तौर पर देखने वाला है और इनका अंत बहुत ही नजदीक है। और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त भारत निश्चित तौर पे आने वाले कुछ समय पे ये अल्फा जेनजी और जैन अल्फा जो है वो करने वाली है। नहीं, ये बात समझ नहीं आई। सरकार तो आपकी है ना, व्यवस्थाओं से नाराज तो वो आप लोगों से है ना, और ये नई पीढ़ी है, नई तरह की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अच्छी बात है, ये लोग अभी से जो एक्टिव हो गए, इनको कॉलेज जाकर फिर छात्र राजनीति से जुड़े, फिर नेता बने, उतना इंतजार नहीं है। ये तो अपने हक के लिए सीधे आ रहे हैं, तो आपको जवाब देना है कि नहीं देना है? देखिए सोनल जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी नहीं है कि आप अगर आपकी सामाजिक भूमिका, सामाजिक सक्रियता में आप सक्रिय रहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में या छात्र राजनीति इसमें आप जाने वाले या राजनीतिक भविष्य बनाने वाले। हमारी सरकार है, मैं हमेशा कहा हूं, देयर इज ऑलवेज अ कॉज बिहाइंड एवरी मेडिसिन। अगर हमारे पास वो कॉज उभर करके आ रहा है जमीनी धरातल से जहां तक के हम पहुंचने में नाकाम है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी आसानी है कि हम इन छात्र छात्राओं के हित के लिए कदम उठाने का, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का काम जैसे हर बार करते हैं वैसे ही कर रहेंगे। आज जितने आंदोलनों की आपने बात उठा करके देखी, उनमें से एक आंदोलन हमारे छिंदवाड़ा में भी हुआ, उसमें 24 घंटे भी नहीं लगे, तत्काल रूप से जो है वहां पे हमारे प्रशासन ने
कार्रवाई करने का, डीओ ने कार्रवाई करने का काम किया है और शिक्षा विभाग ने केंद्रित तौर पे उसमें एक समिति का गठन करके जांच भी बैठाई है। ऐसे बहुत सारे विषय प्रदेश में है, तो अगर वो उभर के आ रहे हैं तो उसमें तत्काल कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। कैसे क्योंकि ये पीठ जो थपथपा रहे हैं आप खुद की? नहीं, मुझे ये बताइए, ये बच्चे उतरेंगे सड़कों पे झंडा लेके तभी आप करेंगे? आपकी व्यवस्थाओं में इतना जो है क्यों कमी है कि इन बच्चों को इस तरह से अपनी बात कहनी पड़ रही है? आप ये कुछ उदाहरण जो मैं लेके बैठी हूँ यहाँ पे, भोपाल के, धार के, छतरपुर के, उज्जैन के, ये तमाम जो हैं, खुरई तहसील सागर की, वहाँ के ये तमाम जो जिले हैं, जगह हैं, मुझे आपसे ये समझना है कि आप इंतजार कर रहे थे इसका, उसके बाद कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे? देखिए सोनल जी, जहां पे चूक रह गई है हम उसे पूर्ण करके उस समस्याओं का निराकरण करने का काम करने के लिए हमेशा से संकल्पबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय पे भी हम शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक और विस्तारित रूप से करने का प्रयास करेंगे ताकि ग्राम ग्राम तक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचे। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 20 वर्षों में अकेले मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का क्रम जिस तरीके से बढ़ा है, और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी खुद केंद्रित रूप में इसमें निगरानी करते हुए ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सांदीपानी विद्यालयों का विस्तार हो सके, जिससे ग्राम ग्राम तक शिक्षा का और गुणवत्ता का हमारे लिए सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं, हमारे लिए क्वालिटी भी मैटर है। तो उस दिशा में हम लोग काम ध्यान दीजिए। फिलहाल तो आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो। मुझे लगता है क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आदित्य जी, क्या प्लानिंग फिर आगे? सोनल जी, आगे की तो प्लानिंग ये है हमारी कि अभी मध्य प्रदेश के बहुत से सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, जाएंगे, लेकिन आजकल सरकार थोड़ी ज्यादा ही, हम क्या कहते हैं, बाधा खड़ी कर रही है। स्कूल में जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है उनकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। तो आजकल पहले से ही हमारे वॉलंटियर्स को वैसे ही रोक दिया जाता है, कहते हैं नहीं आप अलाउड नहीं, ये नहीं, जबकि वो सिर्फ निरीक्षण करने जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में कितने 92,000 से ऊपर स्कूल्स हैं, उनका निरीक्षण करेंगे, कितने निकलेंगे? अगर हमारी सरकार सीरियस है तो हमारे निरीक्षण का क्यों इंतजार कर रही? पहले से पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से सही कर सकती। इतने सालों से सरकारें चल रही हैं, आजाद हुए कितना समय होगा इस देश को। हमारे सड़क पे आने का, हमारे स्कूल पे जाके दिखाने का कि छत टूटी है, खाना खराब है, पानी नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी नहीं, टीचर नहीं आ रहे, प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल सिर्फ कागजों में है, ये सरकार क्यों इंतजार कर रही है? ये खुद से भी कर सकती थी पहले जी। जब पानी सर के ऊपर पहुंच गया तब युवा सड़क पे आ रहा है, अपनी मांग कर रहा है। ना रोजगार है, मध्य प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं, रोजगार नहीं है। अगर बच्चा पढ़ के भी चला जाता तो रोजगार नहीं है। ये कितने युवा दर दर भटक रहे हैं। अच्छा ये बताइए, सिर्फ इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? इसके लिए आपने क्या एक वृहद प्लानिंग की जरूरत है? क्या वैसा कुछ बनाया? भाई ऐसे तो माहौल कोई नहीं खराब करने देगा, ऐसे तो कोई स्कूलों में नहीं घुसने देगा आप लोगों को डायरेक्ट कि भाई वहां जाके आप अपनी राजनीति चमकाएं, वो तो नहीं करने देंगे। और आपके पास तो अभी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हथियार है ना। बच्चे कितने स्कूल में कुछ घंटे रहे, लेकिन उसके बाद तो वो पूरा समय अपना मोबाइल में ही देते हैं। तो आपके पास तो एक बड़ा हथियार है इसके लिए। नहीं सोनल जी, पहली बात तो हम लोग राजनीति वाले नहीं है, पहले ही हमने क्लियर कर दिया, हम प्रेशर ग्रुप है इस देश में, हमारा राजनीति से अभी कोई लेना देना नहीं है। वी आर वर्किंग एज अ प्रेशर ग्रुप इन द कंट्री। एंड रही बात सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया का जाल है, लेकिन अब छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे कहाँ होते, 10-12 साल के बच्चे कहाँ स्कूल फोन लेके जाएंगे और कैसे अपनी बात आगे करेंगे? तो ये एक सोचने का विषय है अभी, और हम लोग लगे हैं। बिल्कुल, हमने पहले कहा हम जो भी काम करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और आपके शो में मैं पहले भी आया था, तब आपसे हमने बात की थी जब स्टीफन हुआ था एजुकेशन मिनिस्टर का हमारे। हम जो भी करेंगे सड़क पे आके शांति से करेंगे। अच्छी बात है, देखिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी करें वो जिद में ना करें, जो भी करें वो वास्तविक रूप से जो है जरूरी वही करें। सीताराम जी, बहुत संक्षेप में कंक्लूजन के साथ आपके साथ ये आखिरी सवाल है कि भाई देखिए ये विषय तो गंभीर है और वाकई में अब अनुभव की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ सामने है, पूरी दुनिया मोबाइल के रूप में हाथ में है और वही चाह रहे हैं बच्चे। अब मेरा स्पष्ट ये कहना है, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, ये तो दोनों मेरे बच्चों की उम्र के हैं, इनने जो स्पष्ट बात करी अभी हमारे पंडित जी त्रिपाठी जी बोले, अच्छी बात। भाई मेरा कहने का मतलब, सागर अगर सरकार की स्पष्ट मंशा है और सरकार की नीति और सरकार की चीजें इतनी अच्छी है, ठीक है, तो इनको निरीक्षण करने से क्यों रोक रहे हो भैया? जाने दो ना। जब आपके पास कोई है ही नहीं, आप कह रहे हो कि हम तो बिल्कुल स्वच्छ गवर्नमेंट चला रहे हैं, गुड गवर्नमेंट करा रहे हैं, गुड गवर्नमेंट का नारा दे रहे हो, गुड गवर्नमेंट चला दो, जाने दो हमको। क्यों रोक रहे हो स्कूलों में जाने से बच्चों? भाई ये तो उसी बात कर रहे हैं ना, बच्चों की बात कर रहे हैं।
ये सही चीज क्या है मैं बेटा? फिर वही सवाल करूंगी कि आप ऐसा करने देते एक शिक्षण संस्थान में यदि आप सत्ता में होते, जो आप विपक्ष में है तो बड़ी कंफर्टेबल कुर्सी पर हैं, आप बोल पा रहे हैं, ये भी आप ऐसा झारखंड में जाने दीजिए, इन सबको सारे स्कूलों में जाएं और देखें बच्चों की क्या क्या समस्या है, बच्चों को ले आए क्लासरूम से बाहर, देखना दिलचस्प होगा। समय लेकिन कम है, विषय बड़ा है और आने वाले वक्त में हम और भी अपडेट इससे जुड़ी आपको देंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में जेनजीज का हल्ला बोल, लेकिन उसके साथ साथ जेन अल्फा भी एक्टिव है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।